ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाए रुतारी मोय सैर सिर निबेहो आयरी राऊ पसियो परवादीन्यो भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। हम यहाँ पर कल निमित्त और उपादान की चर्चा कर रहे थे। निमित्त और उपादान स्वयं के विवेक से बैठ जाया करो। रास्ता जहाँ भी हो वहाँ नहीं बैठना चाहिए। आप स्वयं अपना विवेक लगाते नहीं, फिर दूसरे को बोलना पड़ता है। निमित्त और उपादान दो वस्तुएं। कोई भी कार्य होता है वहाँ पर दो साधन उपलब्ध होते हैं, एक निमित्त एक उपादान। बिना निमित्त के कार्य होता नहीं है, लेकिन निमित्त कार्य रूप बनता नहीं है। बिना निमित्त के कार्य होता नहीं है, लेकिन निमित्त कार्य रूप परिणत होता नहीं है। यदि निमित्त कार्य रूप परिणत हो जाएगा तो उपादान का अभाव हो जाएगा। निमित्त निमित्त है, और निमित्त तभी निमित्त है जब उपादान को प्रभावित कर पाए। निमित्त समझते हैं? निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त समझते हैं? किसे कहते हैं निमित्त? हेतु, कारण। कोई कार्य को होने में कोई कारण बन जाता ना, कारण, निमित्त। ऐसे घूम के बैठ जाओ आप, उधर किसको देख रहे हो? प्रवचन तो इधर चल रहा। सत्य। ये निमित्त भी तो प्रभावित करते हैं, इसलिए कहते हैं निमित्त प्रभावित। पर उपादान स्वयं का कमजोर होता है, तब निमित्त प्रभावित कर पाता है। बिना निमित्त के जगत में कोई भी कार्य नहीं होता। जो भी कार्य होगा जगत में वो किसी ना किसी निमित्त से ही होगा, लेकिन निमित्त कार्य नहीं होगा। मिंटू, बिना निमित्त के कार्य होगा नहीं, लेकिन निमित्त कार्य बनेगा नहीं। मां रोटी बनाई, रोटी बनाई ना आपने? पटा, बेलन, गैस, तवा, ये सब क्या है? ये निमित्त है। बिना इनके रोटी बनेगी नहीं।
आपको रोटी बनाना है तो ये निमित्त जुटाने ही पड़ेंगे, तब जाके रोटी बनेगी, लेकिन ये रोटी नहीं बनेंगे। पटा बेलना रोटी बनेगा, गैस रोटी बनेगा, तवा रोटी बनेगा, ये निमित्त तो हैं, लेकिन उपादान आटे के अंदर ही होना चाहिए। यदि निमित्त से ही काम हो जाए तो फिर तो हम मिट्टी भी ले आएंगे तो उसकी भी रोटी बन जाएगी, सिक जाएगी। क्यों? निमित्त तो सारे हैं, पटा बेलन भी है, गैस भी है, तवा भी है, सब कुछ है, लेकिन आटा नहीं दे रहे हम आपको, मिट्टी दे रहे हैं, बनाओ इसकी रोटी बना के खाओ। तो वस्तु में स्वयं जब उपादान शक्ति होगी तो निमित्त सहकारी बन जाएंगे, और स्वयं ही उपादान शक्ति नहीं होगी तो निमित्त सहकारी नहीं बन सकते। भगवान निमित्त हैं, भगवान निमित्त हैं, प्रभु निमित्त हैं। उपादान मेरा स्वयं का है, मेरा उपादान स्वयं का प्रबल होगा तो पीतरागी तीर्थंकर प्रभु मेरे पुण्य बंध में निमित्त बन जाएंगे। मेरे स्वयं के उपादान में अशुद्धि होगी तो भगवान मेरे लिए पुण्य बंध में निमित्त नहीं बन पाएंगे। भगवान निमित्त तो शुभ है, सामने शुभ निमित्त है, लेकिन हर व्यक्ति शुभ निमित्त से क्या शुभ बंद कर पा रहा है? शुभ निमित्त सामने है, क्या हर व्यक्ति को शुभ का ही बंद हो रहा है? किसी को शुभ का बंद हो रहा है, किसी को अशुभ का बंद हो रहा है, जबकि निमित्त शुभ है। सामने वस्तु शुभ निमित्त रूप है, लेकिन तब भी एक पुण्य बंद करके जा रहा है उसके सामने, एक पाप बंद करके जा रहा है उसके सामने। एक पुण्य बंद करके जा रहा है, एक पाप बंद करके जा रहा है। कारण क्या है इन दोनों के बीच में? निमित्त तो था, लेकिन उपादान कमजोर था। तुम्हारा शुद्ध रूप उपादान नहीं था, भावों की विशुद्धि रूप उपादान नहीं था, तो तुमको शुभ का बंध नहीं हो पा रहा है। जो प्रतिमा शुभ बंध में कारण बनती थी, वो तुम्हारे लिए शुभ बंध में कारण नहीं बन पा रही है, पाप बंध में कारण बन रही है। वो पाप का निमित्त बन रही है। किसका निमित्त बन रही है? यही भगवान पुण्य का निमित्त बन गए और यही भगवान पाप का निमित्त बन गए। यही पुण्य का निमित्त बन गए, यही पाप का निमित्त बन गए। जैसे तुमने परिणाम करें, यहां पर आकर राग देश के परिणाम करें, तो तीर्थंकर के चरणों में राग देश करने से निगत्ति निकाज कन बनता है, और तीर्थंकर के पादबूल में 16 कारण भावने से तीर्थंकर प्रीति बंध बनता है। तीर्थंकर तो वही है। केवली शुद्ध केवली के पादबूल में जो व्यक्ति 16 कारण भावनाओं को भाता है, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके चला जाता है। केवली शुद्ध केवली के पाल में, देव साधुरु के पादमूल में जो राग देश आदि के परिणाम रखता है, छल कसाय मान कसाय छल कपट के परिणाम रखता है, वो निगत्ति निगाचित कर्म का बंद करके चला जाता है। वही राजा सैनिक, वही यशोधर मुनिराज, वही राजा सैनिक है, वही यशोधर मुनिराज है। जब सांप डाल रहा था तब 7वें नरक का बंद कर रहा था। वही राजा सैनिक, वही यशोधर मुनिराज बौद्ध धर्म का बोलबाला था उस समय भारत की भूमि पर, और राज्य बौद्ध होते चले जा रहे थे। सैनिक भी बौद्ध धर्म को पालने लगा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध रानी कट्टर जैन धर्म की अनुयायी थी। रानी कट्टर जैन धर्म की अनुयायी थी, तो बौद्ध भिक्षु चाहते थे कि रानी को जब तक अवधि अपन बौद्ध नहीं बनाएंगे तब तक इस राज्य में बौद्ध धर्म नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैन धर्म को मानने वाले रहेंगे, और जब तक जैन धर्म को मानने लगेंगे हमारा धर्म कोई नहीं मानेगा, क्योंकि रानी जैन है। राजा रानी जब दोनों ही बौद्ध हो जाएंगे तो प्रजाजन तो अपने आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा, संरक्षण नहीं मिलेगा। जहाँ पर संरक्षण नहीं मिलता वहाँ पर धर्म खत्म हो जाता है।
धर्म को जहाँ पर संरक्षण मिलता है वहीं धर्म पनपता है। जिन क्षेत्रों में धर्म को संरक्षण नहीं मिला वे क्षेत्र धर्महीन हो गए, जैन धर्म से बीन हो गए। और जहाँ जैन धर्म को संरक्षण मिला वहाँ जैन धर्म पनपा है। तो जब तक राजा धर्मात्मा होता है तब तक धर्म पलता है। जब तक, इसलिए तो कहते हैं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, पुर में शांति हो, राज्य में शांति, जब सब में शांति होगी तब हमारे घर में शांति होगी। आज आप देख रहे हो कितना मणिपुर, इम्फाल, इधर कितना चल रहा है। राष्ट्र में शांति नहीं तो किसी घर में शांति हो सकती है क्या? भले आप भी हो क्यों नहीं हो गए, वहां पर दो समुदाय में भले झगड़ा चल रहा है, लेकिन 24 घंटे आपके गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी वहां पर, अगर ये आपका घर है, कि हमारे घर में कब आग लग जाए। तीली तो फेंकनी, एक आग तो लगानी है। और जब कोई उपद्रव होता है तो व्यक्ति अपनी आपसी रंजिश और बुझा लेता है। भीड़ भाड़ में जब कोई उपद्रव होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो व्यक्ति अपनी रंजिश और, जिसकी दुकान नहीं भी जलानी उसकी भी जला देता है। क्यों? भीड़ में कैसे, भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं है। तो हर समय व्यक्ति वहां पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उसी संप्रदाय का हो, चाहे दूसरे संप्रदाय का हो, चाहे जिसका उससे कोई मतलब नहीं हो, वो संप्रदाय का ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब तक राष्ट्र में शांति, राज्य में शांति नहीं है तब तक उसको शांति नहीं हो सकती। हो जाएगी क्या? इसलिए हम भावना बातें, देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, पुर में शांति हो। यदि देश में शांति होगी तो राज्य में शांति बनी रहेगी, राज्य में शांति होगी, पुर में शांति रहेगी, पुर में शांति होगी तो घर में शांति होगी। नहीं तो सब जगह शांति हुई तो आप शांति से अपने घर में नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। रानी चेलना को कई बार प्रयास किया गया कि बौद्ध दासी बन जाए, बौद्ध बन जाए, लेकिन वो तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, संभायवत अकंपो, जैसे तलवार पर चढ़ा हुआ कहते नहीं पानी, तलवार टूट जाए लेकिन पानी नहीं उतरता है, ऐसी सिर कट जाए लेकिन झुक नहीं सकता है मिथ्यात्व के आगे। सिर भले कट जाए लेकिन मिथ्यात्व के आगे झुकता नहीं है सम्यक दृष्टि का जीव। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी उसका मैं तो नहीं मानूंगी, आपको मानना है मानो। एक रानी अभी कुछ ही वर्ष पहले, 100, 200, 500 वर्ष पहले, एक और राजा हुआ था कर्नाटक में, बिट्टी देव करके राजा। उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी पत्नी शांतला जैन थी। उसने इतना बोलने पर भी वैष्णव धर्म स्वीकार नहीं किया। राजा के बोलने पे राजा ने कहा देखो मैं तुम्हारा पति हूं, मैं जैसा कहूं वैसा करना चाहिए। तो उसने कहा आप पति इस पर्याय के हैं, लेकिन धर्म मेरा जीवन भर का साथी है। आप तो इस पर्याय की साथी हैं, इस पर्याय में चले जाओगे, लेकिन धर्म मेरा जीवन हमेशा का साथी है, वो हम इस आत्मा के साथ हमेशा ही जाएगा। इसलिए अपने धर्म को तो नहीं छोड़ो। आपने छोड़ दिया धर्म, आपने छोड़ दिया धर्म, छोड़ दो, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ रहा। चलो चलने दो, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये धर्म मेरा साथी है। आप तो चले जाओगे लेकिन धर्म कभी नहीं छोड़ के जाएगा। आचार्य भगवान जब पितृगण लिखते हैं तो पितृगण लिखते हैं हे धर्म मां पालयम देवा भी तम नमस्सन्ति दस्य धम्मे सयामणो। देवता भी उसके चरणों में आकर नमस्कार करते हैं जिसके मन में धर्म होता है। देवता भी उसके चरणों में झुकते हैं। इसलिए हे धर्म मां पाले, आप धर्म को नहीं पालते। नहीं तो आप सोचने लग जाओ हम धर्म को पालते हैं। देखो महाराज हम पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, हम हार दान देते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम धर्म को पालते हैं, समाज को चलाते हैं। तुम धर्म को नहीं पालते हो। हे धर्म माम पाले, हे धर्म मेरा पालन कर। तुम धर्म के पलने में पल रहे हो।
तुम धर्म को नहीं पाल रहे। आदिनाथ ने धर्म को नहीं पाला, महावीर ने धर्म को नहीं पाला। आदिनाथ भी धर्म के पलने में पले, महावीर भी धर्म के पलने में खुद पले। हमारी क्या औकात जो हम धर्म को पाल पाएं, हमारी क्या विशाल जो हम धर्म को पाल पाएं। हम धर्म को पाल नहीं सकते, हम धर्म के पलने में पलते हैं। इसलिए जिसके पलने में तुम पल रहे हो धर्म को, उसको मत छोड़ देना। जिसके पलने में तुम पल रहे हो उस धर्म को मत छोड़ देना। कृतज्ञ मत बनना, कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ नहीं बनना। जगत में सबसे बड़ा कोई पापी जीव है तो कृतज्ञ है। आचार्य उन कहते हैं जगत में कोई सबसे बड़ा पापी जीव है, कृतज्ञ जीव है। कृतज्ञ, कृतज्ञ समझते हो किसे कहते हैं? जो उपकार को स्वीकार नहीं करता, दूसरा जिसके ऊपर उपकार करता है, क्या किया है? इतना सी तो किया है, कौन सा बड़ा कर दिया? अरे जिस समय तुम्हें 1 रुपए की जरूरत थी, 1 रुपए कम पड़ गया तुमको, कोई टिकट खरीदना था और बहुत जरूरी था वो नहीं खरीदते तो आप आ नहीं सकते थे, और अब 1 रुपए कम पड़ गया। अब आप ढूंढ रहे हो कोई मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और किसी ने 1 रुपए आपकी उस समय मदद कर दी। वो 1 रुपए नहीं था उस समय, वो आपके लिए बहुमूल्य वस्तु थी उस समय। क्योंकि यदि वो नहीं मिलती तो आपके हजारों लाखों करोड़ टेंडर कितने रुपए से चला जाता है भैया? क्यों मनसुख जी? 1 रुपए से टेंडर चला जाता नहीं चला जाता? करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता नहीं हो जाता 1 रुपए से? हैं? रुपया तो छोड़ो, कहीं पैसे से हो जाता है महाराज। मनोज, 1 रुपए से अंतर पड़ जाता है। उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत थी, क्योंकि उस समय आपको आवश्यकता थी उसकी। तो आवश्यकता के समय 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास 10 का नोट हो, लेकिन पहले फोन चलते थे ना, फोन पैसे डाल के बात करने वाले, 1 रुपए डालो और फिर बात करो। अब वहां पे 10 का नोट काम नहीं करता था, वहां 10 का नोट काम नहीं करता था, वहां तो सिक्का ही चाहिए 1 का। तो तुम घूम घूम के फिरते थे, भैया खुले दे, उसका 10 के 9 रुपए दूंगा। अरे 9 दे दे, पर तू दे दे, 10 के 9 सिक्के देंगे हम। हाँ 9 सही दे दे, क्योंकि हमें अर्जेंट बात करनी है। तू 10 के 1 भी देगा ना तो 1 दे दे 10 का। उस समय 10 रुपए दे के भी 1 का सिक्का मिल रहा है, हमको अर्जेंट बात करनी, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। वो 1 के सिक्के के बिना होगी नहीं बात। और जेब में भले 100 का नोट पड़ा है तुम्हारे, पर वो चाहिए तो कौन सा? 1 का सिक्का ही चाहिए। तुम 100 के बदले भी 1 का सिक्का लोगे, तुम्हें आवश्यकता है तो। लोगे कि नहीं लोगे? 100 के नोट से काम नहीं चलेगा, 1 ही काम आएगा। पैर में फांस चुभ गई है, किसी ने तुमको सुई दी है, 25 पैसे की सुई भी दी है, वो उस समय दी है जब तुम चल नहीं पा रहे थे, पैर में फांस लग चुकी थी। उसने 25 पैसे की सुई देकर तुम्हारी फांस निकाल दी है। एहसान जिंदगी भर रहेगा वो। अब तुम कहो क्या क्या आते, एक फांसी तो निकालने, सुई तो दी थी 1 रुपये यही तो दिया था। अरे वो 1 रुपये उस समय करोड़ों की कीमत रखता था, पूरी जिंदगी की कीमत रखता था। अब वो आप अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, काम निकल चुका है। अब वो आ रहा, भैया याद है क्या तुमने किया था, लो 1 के बदले 10 दे दे रहे। नहीं, पूरी जीवन भी तुम उसकी सेवा करोगे ना, उस उपकार को नहीं चुका पाओगे। पूरी जीवन भी उस उपकार की सेवा करोगे, नहीं चुका पाओगे। इसलिए जो बेटे कहते हैं हमने इतना तो कर दिया माँ बाप के लिए, इतना तो कर दिए, तो तुम जिंदगी भर भी माँ बाप की सेवा करो ना, तो कभी उनका उपकार नहीं चुका पाओ। सुना मिंटू? पूरी जिंदगी भी कर दोगे ना तुम, तब भी 1 क्षण का भी उपकार नहीं चुका पाते। क्योंकि जिस समय तुम्हें जिंदगी ले सकते थे, दे सकते थे, उनके हाथ में था। वो चाहते तो तुम्हारी जिंदगी ले सकते थे, पर उन्होंने तुम्हारी जिंदगी ली नहीं है, तुमको जिंदगी दी है।
आज जब कोई बेटा देखते हैं अपने माँ बाप को ऐसे धुतकार देता है, घर से निकाल देता है, भगा देता है, वृद्धावस्था में डाल देता है, केंद्रों में डाल दे, शेल्टर हॉल, ओल्ड एज होम में है, वृद्धाश्रम में, घर में रखने के लिए अब स्थान ही नहीं है उसको। अरे आज जिसको तुम्हें घर में रखने के लिए स्थान नहीं है, यदि वो तुम्हें अपनी कोख में स्थान नहीं देता तो आज तुम बाहर भी नहीं हो पाते। ऐसा नहीं चुका सकते आप, कुछ भी कर लो, गुरु का एहसान नहीं चुका सकते। उस गुरु ने जो संस्कार दिए हैं, आपको इस पद पर ला के दिया है, अब आप गुरु से बड़े भी हो जाओगे तब भी बड़े कभी नहीं बन पाओगे। और जो व्यक्ति इन उपकारों को भूल जाता है वो कृतघ्नि कहलाता है। सबसे बड़ा पापी है कृतघ्नि। कृतज्ञ बनो, जिसने जो उपकार किया है, हाँ भैया किया है आपने, वो जता भी दे आपको, हाँ भैया इसका उपकार है, भरी सभा में ही गए मैंने इसके साथ ऊपर उपकार किया है, तब भी हाँ तुमने मेरे उपकार किया है, तुम मेरे उपकारी हो। समझ, अरे ये तो मेरी इज्जत बेकार कर रहा है सबके सामने, एक क्या इतना उपकार किया, सब सामने जाके बोल रहा है कि मैंने ऐसा किया, और आपको बुरा लगता है? नहीं किया है, बिल्कुल किया है। एक शब्द भी किसी ने दिया है, आचार्य भगवान कहते हैं एक शब्द ही तुम्हें किसी ने दिया है, वो तुम्हारा गुरु है, जीवन भर उसका उपकार आप चुका नहीं सकते, चुका नहीं सकते। ये धर्म का उपकार है आपके ऊपर कि आपको यहां बैठने का मौका दिया है, आपको यहां इतना योग्य बनाया उस धर्म ने विजय इतना योग्य बनाया है, तुम भरी सभा में 4 लोगों के बीच में सिर उठाकर बैठ पा रहे हो। ये धर्म ने ही तुम इतना योग्य बनाया है। उस धर्म के लिए अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जिस माता पिता ने तुम्हें बड़ा कर कितना योग्य बना दिया हो, उस माता पिता के लिए, उस बच्चे के पास समय नहीं है। चुपचाप बैठे रहो शांति से। ऐसी जिस धर्म ने तुमको आप इतना योग्य बनाया था, इतना योग्य बनाया है कि तुम सभा में सिर उठाकर आगे चल पा रहे हो, उच्च जाति उच्च कुल के कहला पा रहे हो, अब उस धर्म के लिए तुम्हारे पास विजय समय नहीं है। नींद महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, नींद महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, लेकिन धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। सुनील जी, नींद महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, नींद कम नहीं करोगे तुम अपनी। जितने बजे सो के उठते बजे ही सो के उठोगे, जितना समय तुम्हें बुरुस में लगना उतना समय बुरुस में लगाओगे, जितना समय तुम्हें संडासी में लगाना उतना संडासी में लगाओगे, अखबार पढ़ने में जितना समय लगा उतना ही लगाओगे, चाय पीने में जितना समय लगाना लगाओगे, लेकिन धर्म के लिए समय नहीं दे पाओगे। अभी समझ में नहीं आ रहा? जैसे सांसों की कीमत तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही ना? जिस दिन बीमार हो जाता है व्यक्ति, एक एक सांस की कीमत समझ में आती है। आपके शरीर में शक्ति आपको पता नहीं कितनी है, लेकिन जब बीमार हो जाता है एक पलक उठाने की हिम्मत नहीं होती। लोग कहते हैं आंख खोल के तो देखो, आंख खोल के तो देखो, पर आंख नहीं खुल पा रहा, वो इतनी ताकत नहीं बची उसके अंदर। तब पता चलता है कि आंख खोलने में कितनी मेहनत लगती थी, लेकिन हमको आसानी से था तो पता नहीं चलता था कि आंख खोलने में ही मेहनत लग रही है। अभी आपको बोध नहीं हो रहा है इस दुर्लभता का। अभी सुनील जी तुम्हें बोध नहीं हो रहा, अभी तो तुम्हें बस ऐसे ही लग रहा है ठीक है महाराज जी बोलते रहते हैं हम सुनते रहते हैं, राजेश महाराज बोलते रहते हैं हम सुनते रहते हैं, मोटी खा ले हमारी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप बोलते रहो और हम सुनते रहें। आप भी चले जाओगे और हम भी चले जाएंगे। हाँ, तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। इस बीच में यदि तुमने कल्याण कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा।
निमित्त। हम निमित्त उसी के लिए बन पाएंगे। हमारे प्रवचन या हमारा व्याख्यान, आचार्य भगवंतों का उपदेश, भगवान की वाणी उसी को ही निमित्त बन पाएगी जिनका उपादान भवितव्यता होगी, जिसके उपादान में भवितव्यता होगी। जिसके उपादान में भवितव्यता नहीं है वो इस कान से तो सुनेगा, या तो मुंह से निकाल देगा या इस कान से निकाल देगा। या तो मुंह से निकालेगा। आदमी तीन प्रकार के आदमी होते हैं। एक व्यक्ति एक म्यूजियम में गया, 3 प्रकार की मूर्ति रखी हुई थी, पर तीनों की अलग अलग रेट थी। 1000, एक 5000, एक 10,000। वो सेम मूर्तियां थी, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। तो पूछा ये क्या, ये 1000 की, ये 5000 की, ये 10,000 की, क्या अंतर है इसमें? सेम तो है। उसका देखिए, एक धागा लीजिए, आप एक धागा लीजिए, पहली मूर्ति में डाली जो 1000 की है, तो जो पहली मूर्ति में डाली, इस कान से डाली, इस कान से धागा निकल गया उसका। ये क्या है? अब दूसरी में डालो, दूसरी में डाली, इस कान से डाली और मुंह से निकल गया। तीसरी में डाली तो ना इससे निकला ना उससे निकला, वो सीधा अंदर चला गया। अंदर चला गया। 3 प्रकार के जीव जगत में होते हैं। इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। बस रास्ता है जैसे रोड चलता हुआ, कोई बस आवाज इधर से शब्द गया और उधर से निकल गया, खत्म काम, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा मतलब रखते हैं। कान से तो सुनते हैं और मुंह से बोल देते हैं, मुंह से निकालते रहे, हाँ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया बोले, बहुत अच्छा कहा, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, ये सारी मुंह से निकाल तो दिया। और एक ऐसे होते हैं जो कान से सुनते हैं और तुरंत हृदय में उतार लेते हैं। क्यों राजेश, बुरी नहीं लगती तुमको हमारी बात है? हैं? बुरी नहीं लगती क्या? चुपती नहीं है क्या? चुपती नहीं है मनोज, तुमको बातें चुपती नहीं है क्या? क्या निर्मल, पीछे क्या देख रहे हो? तुमको चुपती नहीं की बातें? कितना सुनाते हैं, इतना सीधा सीधा बोल देते हैं, तब भी हम ढीठ के ढीठ बने रहते हैं। चुपती नहीं है। अरे इतना कोई हमें बोलता। एक बार क्या हुआ, हमें पता नहीं था यहाँ पे ऐसे लोग नहीं तो बोलते नहीं। एक बार क्या हुआ, स्वयंवर की रचना की गई रामायण में। जब रामायण सीता का विवाह होना था तो पूछा गया किसके साथ सीता का विवाह होगा। तो जो इस धनुष को तोड़ देगा, दिव्य धनुष को जो तोड़ देगा या इस पे पिचंता चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देगा, वही सीता का पति होगा। तो राजा जनक ने कहा ठीक है फिर, और स्वयंवर की रचना की गई। स्वयंवर की रचना की और बड़े बड़े योद्धाओं को, सामंतों को, राजाओं को, शक्तिशाली राजाओं को आमंत्रित किया गया। सीता का चित्रपट भेजा गया। ये सुंदरी की शादी स्वयंवर के माध्यम से की जानी है। जो भी शक्तिशाली राजाएं हैं वो यदि धनुष पर पिचंता चढ़ा देंगे तो उसके लिए सीता दी जाएगी। सीता इतनी सुंदरी थी, उसको देखकर तो सब मोहित थे। तो बड़े 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 राजा सब वहां पर राजसभा में उपस्थित हो गए और सब ऐसा हुंकार भर रहे थे, हम धनुष को तोड़ेंगे, हम धनुष पर पिचंता चढ़ाएंगे। और जब स्वयंवर शुरू हुआ, एक एक करके सारे राजा परास्त। अब राजा जनक चिंता में। इतने बड़े बड़े योद्धा सुवर्ण जिनकी ऐसी यश गाथाएं गाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी, सुनो ध्यान से बंगाई गांव के वासियों, ऐसे सुवर्ण योद्धा जिनकी गाथाएं गाती जाती हैं कि अरे बंगाई गांव तो बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं, बंगाई गांव तो बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं, ऐसी गाथाएं जिनकी गाई जाती हैं। जनक सोच रहा कि अरे ऐसे सुवर्ण राजा जिनकी शक्तियां इतनी प्रसिद्ध हैं जगत में, कोई भी धनुष को नहीं चढ़ा पा रहा। राजा उदास हो गया।
अपने माथे पर हाथ रखकर बोलता है, मुझे नहीं पता था ये भारत की भूमि वीरों से सुन्न हो गई है। मुझे नहीं पता था कि भारत की भूमि वीरों से सुन्न हो गई है। यहां पर नपुंसक लोग रहते हैं, जो एक भी व्यक्ति इस धनुष की प्रचंडता को नहीं चढ़ा पा रहा। यदि मुझे पता होता कि भारत की भूमि वीरों से सुन्न हो गई, मैं कभी भी स्वयंवर की रचना नहीं करता, अपनी बेटी को कुंवारी रखता, अपनी बेटी को कुएं में फेंक देता, लेकिन स्वयंवर की रचना नहीं करता। अब तो कभी भी इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी, जो धनुष को उठाएगा उसी से ही करेंगे, अन्यथा शादी नहीं करेंगे। अब कोई भी यहां पर ऐसा वीर नहीं है जो धनुष को उठा दे। तब राम उठकर बोले, जब लक्ष्मण उठे, राजन अभी कोई यहां पर वीरों से भूमि शून्य नहीं हुई है, आप इस तरह की बातें नहीं करो। है कोई ऐसा राम लक्ष्मण बंगाई गांव में जो कह दे, नहीं महाराज क्या बात करते हो, ये बंगाई गांव अभी धर्म से शून्य नहीं हुआ है हिम्मत किसी में? पता नहीं था यहां कोई राम नहीं है, नहीं पता था यहां कोई राम नहीं है, नहीं तो हम तुम लोगों से कहते ही नहीं। उस जनक को तो राम मिल गया, उस जनक को तो उसकी पीड़ा हरने के लिए राम मिल गया है, और उसने धनुष पर डोरी चढ़ा दी, सीता का स्वयंवर हो गया। लेकिन यहां कोई राम नहीं है जो कहे, महाराज चिंता नहीं करिए, आप आहार परिचर्या बिहार न्यार वैयवृत्ति हम कराएंगे आपकी, हम रहेंगे मौजूद, कोई रहे नहीं रहे मैं रहूंगा। है कोई राम? नहीं है ना। देख लो तुम्हारी बंगाई गांव की समाज, यहां कोई अब वीर नहीं बचा, पुरुष नहीं बचा यहां पे कोई। इससे ज्यादा और क्या सुनना चाहोगे? और क्या सुनना चाहोगे? निमित्त उपादान, निमित्त उपादान। हम तो भैया निमित्त हैं, हम कितना भी बोल लें, लेकिन मां उपादान तो जब जागृत होगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। हे ज्ञानियों, हमारे सर्वज्ञ को सर्वज्ञ रहने दो, सर्वज्ञ को कर्ता मत बनाओ। सर्वज्ञ को सर्वज्ञ रहने दो, सर्वज्ञ को कर्ता मत बनाओ। हमारे सर्वज्ञ को आत्मज्ञ रहने दो। जो सर्वज्ञ के ज्ञान से अपनी पर्याय की उत्पत्ति मानते हैं, वे घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान से जो अपनी होनहार मानते हैं, वे महामिथ्या दृष्टि जीव हैं। भगवान के जानने से नहीं होता, भगवान के जानने से होने लग जाएगा तो फिर ईश्वरवादी कहता है ईश्वर की कृपा से काम होता है, और आप कहोगे केवली के ज्ञान से काम होता है। तुम दोनों के शब्द वैषम्य हैं, लेकिन अर्थ वैषम्य नहीं है, अर्थ समाधि कारण हो रहा है। इसलिए निमित्त से उपादान जागृत नहीं होता, उपादान में स्वयं जागृति होती है तो निमित्त कार्यकारी हो जाता है। हम में यदि प्रमेय नाम का गुण नहीं होता, हम में प्रमेय नाम का गुण नहीं होता, तो भगवान के ज्ञान में हम नहीं झलक सकते थे। हम में प्रमेय नाम का गुण है, इसलिए हम भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं। हम में ही प्रमेय नाम का गुण है, इसलिए हम भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं। भगवान के ज्ञान में झलकने से हम नहीं हैं। ये है निमित्त उपादान। शायद भूल गए आप, बीच में कथा चल रही थी, कथा राजा सैनिक की कथा चल रही थी। भाई यशोधर मुनिराज जिनके गले में सर्प डाला, भाई यशोधर मुनिराज जिनके गले से सर्प निकाला। उसी समय वही राजा सैनिक था, बाद में भी वही राजा सैनिक था, लेकिन एक समय पहले 3 दिन पहले वो राजा सैनिक जब था तब शत्रु के रूप में था, और 3 दिन बाद जब वो राजा सैनिक था तो भक्त के रूप में था। जब डाला था
तब 7वें नरक का बंद किया था, और जब पश्चाताप आया तो वही नरक का बंद घटकर पहले नरक का रह गया। जब पश्चाताप आया वही बंद घटकर कैसा हो गया, पहले नरक का आ गया। और जब क्रूरता थी अंदर तो वही 7वें नरक का 33 सागर आयु का बंद था उसका। निमित्त का क्या हुआ, पहले 33 सागर आयु बंद के एक निमित्त थे, फिर वही यशोधर मिजाज घटने के निमित्त हो गए। पर दोनों स्थिति में जब बंधा था तब क्रूरता थी, जब कम हुआ था तब विशुद्धि थी, समर्पण था, भक्ति थी। आचार्य समंत स्वामी लिखते हैं, मुझे वर्धमान से राग नहीं, मुझे सुगत से द्वेष नहीं, परंतु सत्यार्थ उपदेश के प्रति अनुराग है। हमें कोई बौद्ध से द्वेष नहीं है, किसी धर्म से द्वेष नहीं है, जैसे हम किसी धर्म की बुराई कर रहे हो, नहीं, या जैन धर्म से राग नहीं, हमें अपने धर्म से ना राग है ना किसी दूसरे धर्म से द्वेष है। हम तो सत्यार्थ का उपदेश के प्रति अनुराग करते हैं, जो सत्य है उसको बोलते हैं। पुनः प्रश्न किया शिष्य ने, हे स्वामी, क्या आपके उपदेश से लोग असत्य छोड़ पाएंगे? क्या आपके उपदेश से लोग असत्य छोड़ पाएंगे? स्वामी, जब तीर्थंकर महावीर के रहते लोग नहीं सुधर पाए तो फिर हमारे सामने क्या सुधरे? तीर्थंकर महावीर थे तब नहीं सुधर पाए तुम लोग, तो अब क्या, तीर्थंकर भगवान तो है नहीं है, अब उनके अनुयायी हैं, तुम क्या सुधरोगे? आत्म परीक्षा तो आपकी परीक्षा क्यों कर रहे हो? संत भव स्वामी युक्ता शास्त्र में लिखते हैं, हे शिष्य, मुझे मालूम है कि मेरे कहने से लोग सुधरने वाले नहीं हैं, परंतु विधि का वर्णन करने मात्र से काम नहीं चलेगा, निषेध का भी वर्णन करना पड़ेगा। हमें पता है कि आप हमारे कहने से सुधरोगे नहीं, लेकिन कल को जब कोई तुमसे कहेगा किसी ने कहा नहीं था तुमसे, तो तुम ये नहीं कह पाओगे कि कोई हमें बताने वाला नहीं मिला था। एक महाराज आए तो इन्हें बताया था, समझाया था, लेकिन हम जैसे अभागे समझना ही नहीं चाह रहे थे, समझ कर ना समझ बन रहे थे। सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने के बहाना करने वाले को कोई जगत में जगाने वाला नहीं है। विनोद जी, सोए हुए को हम जगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कोई सो रहा होगा हम गारंटी देते हैं हम उसको जगा देंगे, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है, जगत में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सोने का बहाना करने वाले व्यक्ति को उठा दे। वो तो स्वयं ही जब उठना चाहेगा, वो स्वयं ही जब उठना चाहेगा अंदर से तभी उठेगा। अब उसे निर्मल कोई उठा नहीं सकता, नहीं उठा सकता। बड़ी बातें सुन के आए थे हम तुम लोगों की दिनट्टा में। हाँ, 2 बेटियां हैं दिनट्टा की। स्यादवाद विधि निषेधात्मा स्वधर्म पर धर्मयो समूर्ति बोध मूर्तित्वा द मूर्ति से विपर्यांत। मैंने आपको उपदेश दिया और ग्रंथों में लिख दिया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं क्यों हम समझा रहे हैं आपको, हमने उपदेश दिया है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं लिखा दिन में भोजन करना चाहिए, ऐसा लिख दिया। यदि किसी लिख दिया दिन में भोजन करना चाहिए और ये नहीं लिखा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो आजकल पंचम काल के जीव हैं यही कहेंगे ये तो लिखा है दिन में भोजन करना चाहिए, ये कहाँ लिखा है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अरे हमने उपदेश का कहा और उपदेश में कहा कि दिन में भोजन करना चाहिए, तो पंचम काल के जीव हैं। महाराज जी ने उपदेश में कहा था दिन में भोजन करना चाहिए, कोई रात में खा रहा हो, अरे महाराज ने बोला था दिन में भोजन करें, तुम रात में खा रहे, तो उन्होंने ये कब बोला था रात में नहीं खाना चाहिए। इसलिए इस पंचम काल लोगों को समझाना पड़ता है, भैया दिन में ही भोजन करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। दिन में ही भोजन करना चाहिए, विधि के साथ निषेध का भी कथन करना पड़ता है। यदि विधि का कथन कर दें और निषेध का कथन नहीं करें तो ये लोग हैं, आपने तो जर्दा छुड़वाया था तो तुम गुटखा खाने लगे, बीड़ी छुड़वाई तो सिगरेट पीने लगे। बहुत से लोग होते हैं, महाराज से आज से बीड़ी का त्याग,
अब सिगरेट पिए, घिस्से का वो तंबाकू का त्याग, गुटखा खाएंगे, आलू का त्याग, चिप्स खाएंगे। कोई तिकड़मबाज होगा तो वह कहेगा आचार्यों ने निषेध कहाँ किया है। आज संघों में न्याय अध्ययन की परंपरा विच्छिन्न हो गई है। आचार्यों चाहिए कि शिष्यों को न्याय पढ़ाएं, और न्याय जिस दिन शिष्य पढ़ लेगा समाज में अन्याय बंद हो जाएगा। कहेंगे महाराज देखो शास्त्र में लिखा है दिन में भोजन करना चाहिए, ये कहाँ लिखा कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। हमारे आचार्य ने कहा ठीक है, यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि दौड़ सकती है तो अब स्पष्ट लिखता हूँ। नैबर बासर भुक्ते भवती ही रागोधिको रजनी भुक्ते अन्य कबलस्य भुक्ते भुक्तस्य मांस कबलस्य। जो नैवम बासर भुक्ते, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, रागोधिक रजनी अधिभुक्त, क्योंकि रात में भोजन करने में अधिक राग होता है। अन्य कबलस्य भुक्ते, जो अन्न का कबल खाता है, भुक्तस्य मांस कबलस्य, वो मांस का ही कबल खाता है। क्योंकि मांस के समान रात्रि में आचार्य अमृतसर स्वामी प्रसाद सिद्ध उपाय लिख रहे हैं कि जितना ज़्यादा राग दिन में भोजन पर नहीं होता, उससे ज़्यादा राग रात्रि के भोजन रहता है। जो रात्रि में भोजन करता है वो मांस के कबल के समान, मांस खाने के समान दोष को प्राप्त करता है। जितना राग रात के भोजन करने में नहीं होता, उतना राग रात्रि भोजन में होता है। जो रात्रि में अन्न के ग्रास को खाता है वह मांस के ग्रास को खाता है। अब ऐसा कठोर वर्णन कर दिया। अब कहो निषिद्ध किया कि नहीं किया। अब भी तुम खाओ तो खाओ, फिर रात में स्पष्ट लिख दिया जो रात में भोजन करता है वो मांस को ही खाता है। अरे हिंदुओं में हिंदू पुराण जो है मार्कंडेय पुराण है, उसमें लिखा दिवा नाते गतम तोयम, दिवा नाते गतम तोयम रुद्रम मां अन्न मास रुष्यते। दिव के नाथ यानी सूर्य के जब अस्त हो जाता है तो पानी रुधिर के समान हो जाता है और अन्न मांस के समान हो जाता है। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ये मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय ऋषि वैष्णव धर्म में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है। हमारे आचार्य अमृतसर स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह रहे हैं नैबर वासर भुक्ते, नैबर वासर भुक्ते भवती रागाद रजनी भुक्ते अन्य कबलस्य भुक्तो भुक्त मेव मांस कबलस्य। खाना है तो खाओ, जाओ नरक। ऐसा कठोर वर्णन किया। अब कहो निषिद्ध नहीं किया। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? कल को मैं लिखता हूँ कि अरिहंत की पूजा, तो तीसरा आकर कहता महाराज ये कहाँ लिखा कि सरगंध की मत करना। इसलिए आचार्यगण समझा रहे हैं मिथ्यात्व को छोड़ने का। अरिहंत की पूजा करो तो साथ में ये भी लिख रहे हैं कि सरगंध की पूजा मत करो। इसलिए स्पष्ट लिखना लगा, इसलिए स्पष्ट लिखा है अरिहंत की ही पूजा करना, निर्गंध की ही पूजा करना, सरागी को नहीं पूजना। विधि और निषेध दोनों को वर्णन किया। पंचम काल है, दूरदर्शी गुण होता है आचार्यों का। आचार्य कुंद कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले ही जान लिया था कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए उन्हें स्पष्ट लिख दिया था नवी सिज्जई बत्त धरो जिन शासन जैबी हुई तीर्थंकरो नग्गो विमुख मोग्गो शेषा उमज्ञा संबे। उनको पता था कुंद कुंद स्वामी को आगे जाके दिगंबर सीतांबर सब मत बनने वाले हैं और लोग कपड़े पहन पहन कर भी मोक्ष जाने की बात करेंगे। तो उन्होंने पहले लिख दिया नवी सिज्जई बत्त धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। जिन शासने जय भी हुई तीर्थंकरो, जिन शासन में कोई तीर्थंकर पद का धारी भी क्यों ना हो वह भी वस्त्र पहने पहने मोक्ष नहीं जा सकता। नग्गो विमुख मोग्गो, नग्नता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेषा सब उमज्ञा सद्वे, से सभी उन्मार्ग हैं, से धरी उन्मार्ग है, सिर्फ नग्नता ही मोक्ष मार्ग। जब निर्गंध पर विवाद होने लगा सीधा नग्न शब्द का प्रयोग किया कुंद कुंद स्वामी ने। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, से सब उन्मार्ग है। उन मार्गों की बात मानना घोर मिथ्यात्व है। मैं तो आचार्य भगवंतों का बहुत उपकार मानता हूँ। धन्ना ते भयवंता
ध्यान रखना, भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में होने से वस्तु परिणत नहीं होती। वस्तु का परिणमन जो होता है वह भगवान के ज्ञान में झलकता है। मुकुर मयूर बत कण कण स्वतंत्र है। ये किसी व्यक्ति का सिद्धांत मत समझना, ये वस्तु व्यवस्था है। क्या करूं, एक ने कहना शुरू कर दिया तो तुमने छोड़ना शुरू कर दिया, यही तो अज्ञानता है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी शब्द को उपयोग कर लेता है और हम देश में रहते हैं तो हम उस शब्द को छोड़ देते हैं। मुमुक्षु शब्द है, मुमुक्षु शब्द अब कोई कह दे मुमुक्षु तो तुम एकदम अरे हम थोड़ी ना मुमुक्षु हैं, ये तो कोई सोनगढ़ी बोलेगा मुमुक्षु, हम भड़क जाएं। तो तुम कह नरक इच्छु हो क्या? तुम मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु हो क्या नहीं? तुम लोग मुमुक्षु हो क्या नहीं? नहीं हो? कैसे हो? नरक इच्छु हो क्या मुमुक्षु? मुमुक्षु हो, मुमुक्षु हो, सोनगढ़ी हो। अब जब जब मुमुक्षु शब्द आता है तो सीधा चला जाता है, कोई कांजी पंथी की बात कर रहा है या कोई जयपुरिया है, सोनगढ़ी है, वो लोग मुमुक्षु शब्द का उपयोग करते हैं। मुमुक्षु मंडल, मुमुक्षु मंडल, तो आपने मुमुक्षु शब्द उपयोग करना बंद कर दिया, कोई दूसरा पकड़ लिया। लेकिन द्वेष था तो हमने मुमुक्षु, अरे सब लोग मुमुक्षु अपने आप को लिखते, कोई पहचान किसी की बनी नहीं पाती अलग से। अलग से पहचान किसी संप्रदाय की बनी है मुमुक्षु के नाम से, उसका कारण है हमने वो शब्द छोड़ दिया है। जब हमने शब्द छोड़ दिया तो दूसरे ने पकड़ लिया, या दूसरे ने उपयोग किया तो हमने छोड़ दिया। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि एक ने कहना शुरू किया, दूसरे ने छोड़ दिया, यह अज्ञानता थी। सभी उस शब्द का उपयोग करते तो आज कोई पंथ ही विशेष नहीं रहता, ये पंथ मोक्षु पंथ है, क्योंकि मोक्षु तो सब जगह होते हैं। जैन दर्शन का प्रत्येक श्रावक मोक्षु होता है। जैन दर्शन का प्रत्येक श्रावक कौन नरक में जाने की इच्छा रखता है? कोई रखता है कि नरक में जाने की इच्छा? सभी तो मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सभी क्या हैं? मोक्ष। आप लोग क्या हो? मोक्ष हो के नहीं हो? बड़ा डर लगता है। भाव मिथ्या छुड़ा पाना बड़ा भारी कठिन है। आदमी रोता है, नहीं हम ये नहीं बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, ये शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि मान्यता में बैठे है ये सब तो दूसरे के लिए। जैसे हमने एक दिन कहा था, आपसे पूछा था कि प्रतिमा जो है ये पाषाण है कि भगवान है? जो मंदिर में रखी प्रतिमा है ये पाषाण है कि भगवान है? हैं? क्या है? ये पाषाण है कि भगवान है? बोलो तो। ये भगवान है तो सिद्धालय में कौन है फिर? यदि भगवान है फिर सिद्धालय में कौन है? समोषण में कौन है? तो फिर ये कौन है? आर्यंत परमेष्ठी सिद्धालय में, समोषण में, सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में, तो ये कौन से परमेष्ठी हैं फिर? ये आर्यंत परमेष्ठी कैसे हो सकते हैं? वो तो समोषण में। तो मंदिर समोषण का प्रतीक मान लो तुम, तो पर अरिहंत परमेष्ठी कहाँ है? ये तो पत्थर है। तो ये कौन है? पाषाण है कि भगवान है? देखो नहीं बोल पा रहे ना, नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ये भगवान है, तो बताओ जब ये कितनी मिस्त्री के घर पर रखे थे तब कौन थे? तब पाषाण थे। तुम्हारे यहां तो भगवान बन गए। तो ये भगवान है कि पाषाण है? पाषाण नहीं है। बिना पाषाण के भगवान कैसे हैं? ये पाषाण नहीं है क्या? ये पाषाण नहीं है क्या? अच्छा चलो तुमसे ही पूछते हैं, ये कौन सी प्रतिमा है? धातु की है कि काय की प्रतिमा है? मतलब ये पाषाण है ना?
अभी तो बोली थी भगवान है, अब बोली पाषाण है ये तो। हाँ तो कितकी है, पाषाण है ना ये, है। और भाव से पाषाण नहीं है वो तो, सामने द्रव्य भाव सबसे पाषाण दिख रहा है वो तो। क्या है, पाषाण नहीं है क्या? दिख पाषाण रहा है, वैसे पाषाण नहीं है ऐसा कहना चाहती तुम? पाषाण दिख रहा है लेकिन पाषाण नहीं है ऐसा बोल रही तुम, हैं? तो क्या है, पाषाण दिख रहा है पाषाण नहीं है ये? क्यों मिंटू, पाषाण दिख रहा है और पाषाण नहीं है? अरे तो पाषाण है कि नहीं है? पाषाण है कि नहीं तुम तो बताओ। अरे कैसी बातें कर रहे तुम? द्रव्य और भाव होता क्या तुम्हें पता है क्या? वो शब्द उपयोग कर लिया। द्रव्य और भाव जानते भी हो तो द्रव्य भाव किसे कहते हैं? द्रव्य भाव समझते हो किसे कहते हैं? जो जिस रूप होता है उसको भाव कहते हैं। वो किस रूप है? पाषाण रूप है कि भगवान रूप है वो? फिर सिद्धालय में जो बैठे हुए हैं अरिहंत परमेष्ठी जो बैठे हैं वो पाषाण रूप होंगे फिर, जब ये भगवान रूप है तो। पहले स्वीकार करो पाषाण को पाषाण, पहले पाषाण को पाषाण स्वीकार करो। गलती तो यही हो जाती है हमारी, हम पाषाण को पाषाण स्वीकार नहीं कर पा रहे। यदि तुमने पाषाण को पाषाण नहीं स्वीकार किया तो भगवान का लोप हो जाएगा, तुम असली भगवान किसी को समझा नहीं पाओगे। फिर तुम इसी को भगवान मानते रहे प्रतिमा को तो कभी असली भगवान की चर्चा कर ही नहीं पाओगे। बच्चा आके पूछे माँ ये क्या है, भगवान है, बस यही समझते रहे यही भगवान है, तुम अरिहंत की व्याख्या नहीं समझा पाओगे, उसे सिद्धों की व्याख्या नहीं समझा पाओगे, तुम पाषाण की ही व्याख्या समझाओगे। पहले पाषाण को पाषाण स्वीकार कीजिए, ये भगवान नहीं है, पाषाण है। हमारे भगवान जड़ नहीं है, हमारे भगवान चेतन है। हमारे भगवान जड़ नहीं है, हमारे भगवान चेतन है, पर उन चेतन भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हमने चेतन भगवान की कल्पना इस पाषाण के अंदर की है। हम उन चेतन भगवान के पास जा नहीं सकते पंचम काल में, हम उन चेतन भगवान के संरक्षण में जा नहीं सकते हैं पंचम काल में, वो चतुर्थ काल में मिलेंगे। इसलिए पंचम काल में जो हम जा नहीं पाते, मुख्या भावे प्रोजनन सती चोपचारा निमित्त थे, मुख्य के अभाव में प्रोजन के निमित्त से उपचार प्रवृत्त किया जाता है, लेकिन उपचार मुख्य नहीं होता है। ये पीछे किसकी तस्वीर लगी देखो तो, कौन है पीछे? ये आचार्य विश्व सागर हैं? ये आचार्य विश्व सागर हैं? तो फिर जो भोपाल में है वो कौन है? यदि विश्व सागर हैं तो भोपाल में जो विराजमान है पंचकर्णा करा रहे हैं वो कौन है? हैं? मुख्या भावे, मुख का यहां पर अभाव है। मुख्या भावे, जब मुख का अभाव होता है तो प्रोजन के निमित्त से, प्रोजन निमित्त उपचार प्रवृत्त उनकी फोटो लगाकर पूजा कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुख का अभाव है। ऐसी सिद्ध अरिहंत परमेष्ठी का वर्तमान काल में अभाव है। वर्तमान का ये अरिहंत नहीं है, वर्तमान काल में अरिहंतों का अभाव है। इसलिए उस अभाव के चलते हुए हम उसकी कल्पना इस पाषाण में आकार देकर कर रहे हैं कि भगवान आप तो नहीं है, इस पाषाण में हम आपकी कल्पना करते हैं इस मंत्रों के द्वारा, और हम ये मानते हैं हम साक्षात आपके ही संरक्षण में हैं। लेकिन भाव यही रखना, उपचार उपचार है, मुख मुख है। उपचार उपचार है, मुख मुख है। उपचार मुख नहीं बन जाएगा। यदि तुमने उपचार को मुख बना दिया तो मुख का लोप हो जाएगा। बिल्ली को शेर कह सकती हो तुम? देखो ये बिल्ली है,
इसका ऐसे ही शेर होता है, लेकिन बिल्ली यदि शेर बन गई फिर शेर का अभाव हो जाएगा, शेर का अभाव हो जाएगा। इसलिए समझाने के लिए हम किसी को कह देते हैं इसके जैसे हैं, इसके जैसे, लेकिन ये वो नहीं है। ये दिमाग में सेट करके रखो। भगवान की वंदना करना, प्रतिमा की वंदना करना, नमस्कार करना, लेकिन बच्चों को ये भी बताना ये प्रतिभा है, ये भगवान नहीं है। भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, भगवान तो समर्षण में विराजमान है, हमने उनकी कल्पना यहां पर की हुई है। हमने उनकी कल्पना की हुई है। तुम पत्थर को भगवान मत समझना। यदि तुम पत्थर को ही भगवान समझ लोगे तो फिर समर्षण विराज भगवान को तुम समझ ही नहीं पाओगे। ये तो सिर्फ इसीलिए है, ये स्थापना के भगवान हैं, ये ना द्रव्य के भगवान हैं ना भाव के भगवान हैं। ये स्थापना के भगवान हैं, नाम के भगवान, स्थापना के भगवान, द्रव्य के भगवान, भाव के भगवान। 4 प्रकार के भगवान होते हैं। एक किसी का नाम रख दिया भगवान, किसी का नाम तुम रख दिया भगवान। अब तुम बुला रहे भगवान इधर आओ, भगवान इधर करो, भगवान हमारा काम करो, भगवान झाड़ू लगाओ, भगवान पोछा लगाओ। अब भगवान तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान तुम्हारे यहाँ पोछा लगा रहे हैं, भगवान तुम्हारी दुकान खोल रहे हैं, भगवान खाना बना रहे हैं। महाराज होते हैं ना, महाराज हैं, अरे हमने महाराज को लाया खाना बनाने के लिए। क्या बोलते तुम? अरे खाना, सोत का खाना बनाने के लिए किसको बुलाया? 2 महाराज बुलाए तो। कितने महाराज आए? सोत का खाना बनाने कितने महाराज आते हैं सुनील? तो अब कोई कहे तुम्हारे महाराज खाना बनाते हैं क्या? तो मैंने को भी महाराज बोल रहे हो और उनको भी महाराज बोल रहे हो। एक खाना बनाने वाला जो आया रसोईया, उसको क्या बोलते हो आप? महाराज। और हमको क्या बोलते हो आप? तो दोनों एक से हैं क्या? वो नाम का महाराज है। किसका महाराज? वो नाम का महाराज। कोई नाम का भगवान नाम रख दिया किसी से, नाम का भगवान है। ये स्थापना के भगवान है। एक पाषाण में हमने कल्पना की ये महावीर भगवान, ये शांतिनाथ भगवान, ये आदिनाथ भगवान, ये स्थापना के भगवान है। किसके भगवान हो गए ये? स्थापना के। फिर होता है द्रव्य का भगवान। इसलिए दिलीप शब्द तो बोल दिया, द्रव्य के भगवान, भाव के भगवान। तो द्रव्य भाव पता भी होना चाहिए तुम्हें, द्रव्य भाव होता क्या है, नहीं तो फंस जाओगे। द्रव्य का भगवान उसे कहते हैं जो भगवान बनने वाला है। नरक में बैठा राजा सैनिक द्रव्य भगवान है आज। उसकी आगामी पर्याय नियम से भगवत्ता प्रकट होने वाली है। नरक में बैठा रावण द्रव्य भगवान है, वो भविष्य में भगवान बनेगा। वो द्रव्य भगवान उसे कहते हैं। अब बताओ कौन से भगवान? द्रव्य भगवान है ये। भाव भगवान जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया है वो हैं भाव भगवान। जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया वो भाव के भगवान। जो आगे प्रकट करेंगे वो द्रव्य के भगवान। जो इसकी स्थापना कर दी गई किसी में जिनके गुणों की, वो स्थापना के भगवान। और जिसको कोई ना तो गुणों से मतलब है ना किसी से सिर्फ नाम है, वो नाम के भगवान। अब बताओ कौन से भगवान बोल रहे थे तुम? कौन से भगवान है ये? द्रव्य के नहीं है, भाव के नहीं है। बोलने से पहले सोच लिया करो तुम किन के सामने बोल रहे हो, क्योंकि ये पूछ लेंगे तो उत्तर क्या दोगे तुम? ये होते हैं द्रव्य के भगवान, भाव के भगवान। ये जो हैं मंदिर में प्रतिमा, वो कौन से भगवान है? स्थापना के भगवान है। भगवान का अभाव है, इसलिए हमने पाषाण में भगवान की कल्पना करके उसकी स्थापना की है। इसलिए पाषाण को पाषाण पहले स्वीकार करो, तब जाकर उसमें स्थापना करो। तुम पाषाण को पाषाण नहीं स्वीकार कर रहे, स्थापना निक्षेप को तुम भाव निक्षेप समझ लिए हो, तो भाव निक्षेप का अभाव हो जाएगा।
आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः हम यहाँ पर फिर अब कल आचार्य यहाँ से आचार्यगण यहाँ पर शुभ भाव रूप परिणामों की चर्चा करेंगे कि और निर्णय स्वयं का है, अब आपको क्या करना है, ये दोनों बातें कहेंगे। अभी अशुभ रूप परिणाम की व्याख्या की कि कैसे जीव अशुभ अशुभ परिणामों करता है, अब किन किन कार्यों से शुभ शुभ परिणाम होते हैं, अब उनकी बातें यहाँ पे करेंगे। फिर आप पर निर्णय छोड़ेंगे आपको कौन से परिणाम करना है, शुभ करना है या अशुभ करना है। जम रुचई तम कुज्जा, जैसा रुचे फिर वैसा करना। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति की।